सरोज सहारनपुर से। गुरुदेव आश्रम के पक्षियों का संगीत सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। गुरुजी आपके साथ पक्षी भी गुनगुना रहे थे। लौटते समय गणेश जी के दर्शन करके बहुत सुख शांति मिली। अब देखिए ये अगेन, अब आप इसमें एक चीज छूट गई थी मुझसे, ये कि पक्षियों से कनेक्ट, प्रकृति के साथ तालमेल हो जाना। जैसे जो नकारात्मक प्रभावों से घिरे हुए लोग होंगे, वो कभी पर्यटन में रुचि ना रखेंगे, खास तौर से पहाड़ों पर ना जाएंगे कभी। वो किसी नदी, झील, समंदर, नदियों के किनारे जाने से हमेशा बचेंगे। वो तीर्थाटन से बचेंगे। वो पक्षियों की चीजें उन्हें शोर सुनाई देंगी। मुझे ऐसे भी व्यक्ति एक मिले और मैंने पहले ही उनसे कहा था कि आपके जो फादर हैं, एक हमारे बड़े पुराने 10 साल पुरानी बात है, पुराने परिचित थे। उनके घर में हमने कैम्फर लैंप लगवाया था। उनको मैंने कहा कि आपके जो पिताजी हैं वो दूसरे तरह के व्यक्ति हैं और वो दूसरे तरह के संस्कारों में डूबे हैं। संस्कार क्या उसको क्या नाम देंगे पता नहीं, क्योंकि हमने श्रेष्ठ चीज़ों के लिए नाम बनाए हैं। अब कोई आदमी गलत आदतों में पड़ा है तो उसके लिए कुछ शब्द बना नहीं है। तो वो उस मार्ग पर चलते हैं, पीना, खाना इन सब चीज़ों में है। तो जब आप कैम्फर लैंप जगाएँगे तो वो ऊपर रहते हुए दौड़ करके नीचे आ जाएँगे और आपको बार-बार कहेंगे कि इसे बंद कर दीजिए। सेम घटना हुई। उनके वो आए खुद, उनकी पत्नी भी आई। उन्होंने वो दिया जैसे ही पहले दिन लगाया, आधे घंटे बाद उनके पिताजी तड़फड़ाते हुए ऊपर से नीचे भागे आए। बोले क्या जला दिया, क्या है, क्या चीज़ है ये, क्या, बंद करो बंद। और जब तक नजर जाके, जब तक उस पे वहां से उठा के कोई दोना या कोई चीज दिए पर रख करके उन्होंने बुझा नहीं दिया अपने हाथ से, फिर वो बैठे सो, फिर लंबी लंबी सांसें ली, पानी पिया, ये सब किया। तो वो घबरा गए, बोले कि इतना को तो हमें उम्मीद नहीं थी, मतलब शायद मना करेंगे। तो वो देख नहीं पाए, क्योंकि वो आदमी कुछ भी नहीं है, सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाओं का पिंड है। या तो हमने कुछ नकारात्मक ही इकट्ठा किया हुआ है या सकारात्मक ही इकट्ठा किया हुआ है। अगर कीचड़ है तो उसमें कीड़े होंगे, गंगा जल है तो वो पवित्र और हमेशा के लिए अमृत रहेगा। तो जो या तो श्रेष्ठता होती है या निकृष्टता होती है। निकृष्ट लोग श्रेष्ठ लोगों को कभी पसंद नहीं करते, ऐसे श्रेष्ठ लोगों को निकृष्ट लोग भी कमतर लगते हैं। तो वो उनके चूंकि जो एनर्जी उनके ऊपर हावी है, जो उन्हें व्यसनों की ओर उत्प्रेरित करती है, जो उन्हें नशे की ओर ले जाती है, जो उन्हें मद, मत्सर, मोह, लोभ, जो भी हमारे नकारात्मक पक्ष जीवन व्यवहार के रखे गए हैं, मनुष्यों ने रखे हैं, उनकी ओर प्रेरित करती है, वो कभी सदमार्ग पे किए जाने वाले उपायों से प्रभावित ना हो सकेगी। वो उनसे अलग हो जाएगी, बल्कि उससे उनको एकदम मतलब बेचैनी अनुभव होने लगेगी। तो बाद में उन्हें बड़ी चोरी से वो 4 दिन उनको कहीं भेजा, फिर क्या आप 1 हफ्ते के लिए तीर्थाटन चले जाओ, अब फलाने वाली उनके मौसी के यहाँ हो आओ, ये आओ। फिर वो इस मौके की तलाश में रहने लगे कि पिताजी को इनको कहाँ भेजे हम, कि कुछ दिन के लिए बाहर जाके रहे तो हम अपना दिया जगाए। तो ये ऐसे चलता है। तो ये जो आपको पक्षियों का कलरव सुंदर प्रतीत हुआ, आपको हवाओं की मधुरिम जो ताजगी है वो भाई, या आपको यहाँ पहाड़ों के कंदराएं और यह वनस्पति और जो प्रकृति है उसके मनोरम दृश्य देख करके आपका हृदय अभिभूत हुआ, यह आपकी आत्मा का स्वभाव है। यानी कि आप या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, तो आप प्रकृति के रूप में कहीं संस्थित हैं, कहीं स्थापित हैं, कहीं जुड़ गए हैं आप। तो वो चीज आपको प्रभावित कर रही है और आपको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही कभी कभी मंत्रोच्चार भी लोगों को उचाट कर देता है, पूजा प्रार्थनाएं भी लोगों को उचाट कर देती हैं। एक घर में अगर 10 जन हैं, उनमें से 2 लोग उस पूजा पाठ से नाराज भी रह सकते हैं हमेशा। तो ये ऐसी चीजें चलती हैं। तो जैसी आत्मा होगी वैसे ही संस्कारों और प्रकल्पों और उपक्रमों की ओर प्रभावित होगी या उनके विरोध में आ जाएगी। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे।